इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड मेथड जो है रिकरेंस ट्री। ओके, और ये जो है एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं रिकरेंस ट्री। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिए, मास्टर मेथड भी देख लिए, अब आ चुके हैं थर्ड वाले मेथड पे जो है रिकरेंस ट्री। ओके, इन रिकरेंस ट्री ईच नोड रिप्रेजेंट द कोस्ट ऑफ अ सिंगल सब प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर जो है रिकरेंस ट्री में एक हमारा ट्री होगा। ओके, और यहाँ पर उसके कुछ नोड्स होंगे और ये नोड्स के भी कुछ सब नोड्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नोड्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल सब प्रॉब्लम की पर्टिकुलर कोस्ट। ओके, we sum the cost within each level of the tree to obtain a set of per level cost। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर भी इसकी कुछ कॉस्ट होगी और इसकी कुछ कॉस्ट होगी, इसका हम कर देंगे सम। ठीक है, तो इससे मिल जाएगी हमें ये पर्टिकुलर लेवल की कॉस्ट, मान लेते हैं ये होगी n। तो इस तरह से जो है हम पर लेवल कॉस्ट ऑब्टेन करेंगे। ओके, देन वी सम द ऑल पर लेवल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी पर लेवल कॉस्ट को जो है सम कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं सभी जो है n है, टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट, और फिर इसका सम करके हम टोटल कॉस्ट डिटरमाइन कर लेंगे ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ द रिकर्जन। तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर 3n। ठीक है, n n n है तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 3n। ठीक है, here while solving recurrences we divide the problem into sub problems of equal sizes। ठीक है, यहाँ पर जब हम कोई भी प्रॉब्लम रिकरेंस सॉल्व कर रहे होंगे तब हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते वक्त सभी की साइज इक्वल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और ये वही रिकरेंस रिलेशन है जो हमने मास्टर थियरम में पढ़ा था, वही है AT ऑफ n by b plus f of n where a greater than 1, b greater than 1 and f of n is a given function। और f of n क्या होगा, is the cost of splitting और combining the sub problem। ठीक है, ये हमें याद रखना है। f of n जो है हर एक लेवल की हमारी पर्टिकुलर कोस्ट होगी स्प्लिटिंग और कंबाइनिंग की। यहाँ पे देखो हमारा f of n क्या है, n है। ठीक है, तो हम n से स्टार्ट करते हैं और ये n जो है पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड होगा जो होगा n बाय b। ठीक है, n बाय b के अंदर ये जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर और यहाँ पर देखो n इक्वल्स टू 1 होगा तब हमारा t ऑफ n जो है वो थीटा ऑफ 1 होगा, और अगर n ग्रेटर देन 1 है तब हमारा t ऑफ n जो है 2t n बाई 2 प्लस थीटा ऑफ n होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा था आइटरेटिव मेथड में। ठीक है, ये भी सेम है, बस यहाँ पर स्क्वायर हो चुका है, और ये जो अभी हमने देखा बिना स्क्वायर वाला वो मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, ये सेम ही है, बस यहाँ पर इन्होंने थीटा कर दिया है और यहाँ पे हमने थीटा नहीं लिया था, और उस थीटा को जो है ये लोग मोस्टली कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो इन्होंने यहाँ पे जो थीटा ऑफ n था उसे यहाँ पर c ऑफ n के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और c जो है वो क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0 करके कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा टॉप लेवल का ये नोड है जिसे t ऑफ n नाम दिया गया है, और ये होगा हमारा लेवल 0। ठीक है, जो भी आपका लेवल होगा वो आपको 2 की पावर में लिख देना है, तो वहाँ पे कितने नोड होंगे वो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो पहले ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसे पहले समझते हैं। यहाँ पर जो आप ये c ऑफ n देख रहे हो ये होगा हमारा कोस्ट। ओके, और यहाँ पर हमें n दिया गया है तो हमारा जो भी पहला रूट होगा वो होगा n। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे अगर 3 होता तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम 2 ही रखेंगे। ओके, इसको भी मिटाना था, भूल गया, कुछ नहीं। और अब ये n/2 जो है वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमें कितने पार्ट करने हैं। ये n जो है वो n/2 में डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी फिर n/2 में डिवाइड होगा। फिर नेक्स्ट लेवल में ये जो n/2 है वो वापस बाई 2 होकर n/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर सभी में n/4। ठीक है, यहाँ पर भी n/4 आप कर देना। ओके, तो इस तरह से फिर ये आपको रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है। c हमारा ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ पे लेवल 0 से आप 2 की पावर में
ये जो भी लेवल है उसको पुट करोगे तो उस लेवल का आपको पर्टिकुलर नोड कितने होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सी ऑफ एन दिया तो हम स्टार्ट करेंगे सी ऑफ एन से, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें 2 पार्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया है तो हम यहाँ पर 2 पार्ट करेंगे, ओके। और 2 पार्ट कौन से करने हैं हमें, n/2 के। तो यहाँ पे हम करेंगे Cn/2 के, ओके। तो Cn/2 का ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अब हमें कितने पार्ट करने होंगे, Cn/2 है तो वापस बाई 2 करो तो क्या होगा, Cn/4, ओके। Cn/4 हो गया, ये भी Cn/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये करते ही जाओगे, लेवल 0 है तो 2 रेज़ टू 0 रखेंगे तो आप ये यहाँ पे आपको एक नोड मिलेगा, ओके। फिर यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 2 रेज़ टू 1 होगा 2, यानी यहाँ पे आपको 2 नोड मिलेंगे। 2 रखोगे तो 2 रेज़ टू 2 4 होगा, यहाँ पे आपको 4 नोड दिख रहे हैं, ओके। इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 रेज़ टू 1, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 2 और ये इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये होगा Cn/8। 8 जो है उसको हम 2 रेज़ टू 3 करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 रेज़ टू 3 करके लिखेंगे। तो अब हम इसको इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, टी ऑफ एन। तो इतना पार्ट तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे जैसे ये 2 रेज़ टू 1 हुआ, फिर 2 रेज़ टू 2 हुआ, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर जो है वो चेंज हो रही है, तो उस पावर को हम एज अ आई लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। टी ऑफ n/2 रेज़ टू i, ओके। अब यहाँ पर इन सभी को फर्दर डिवाइड किया है वही फॉर्म का यूज़ करके n/2i, और आगे जो है कांस्टेंट इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे भी हमारा लेवल होगा i और इसकी पावर भी होगी i। अब ये जो प्रॉब्लम है इतनी सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो चुकी है कि इसकी अब प्रॉपर कोस्ट जो है वो हो चुकी है θ(1), ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्करर अप्रोच है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम को इतना डिवाइड कर देना है कि वो एकदम सब इतनी छोटी प्रॉब्लम हो जाए कि उसको डिवाइड सॉल्व करना एकदम कम कॉस्ट में हो जाए, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जो है काफ़ी छोटी हो चुकी है और उसको सॉल्व करने में कॉस्ट लगेगी हमें θ(1) की, ओके। और यहाँ पे हमारी हाइट कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो n था, यहाँ पे n/2 हुआ, अब यहाँ पे n/4 हुआ, ओके। और फिर यहाँ पे n/8 हुआ, है ना। इसको हम 2 की पावर वाले फॉर्म में लिखना था हमें, वापस भूल गए हम, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 रेज़ टू 3। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 रेज़ टू k, ठीक है। इसे हम k समझ लेते हैं और ये होगा हमारा इक्वल्स टू 1। अब आप ये n इक्वल्स टू ये 2k को ये साइड पर भेज दो, 2k हो जाएगा। लॉग अप्लाई कर दो दोनों साइड पर, लॉग अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, k इक्वल्स टू लॉग n, ओके। और ये होगी हमारी हाइट, ठीक है। ये होगी हमारी हाइट, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बाकी, तो यहाँ पे हमें मिल चुकी है हमारी हाइट लॉग n, ठीक है। अब ये हाइट का यूज़ करके हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। एक ही पेज 2 बार नहीं, यहाँ पर जो है कॉस्ट लिखी गई है पर लेवल की, और लेवल की यहाँ पे कॉस्ट क्या है, सी ऑफ एन है, ठीक है। सी ऑफ एन है हमारी कॉस्ट। अब इसकी हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही जो हमने स्टार्टिंग में 5 फॉर्मूलाज देखे थे ना, उन 5 फॉर्मूलाज में जो 5th वाला फॉर्मूला था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस जो भी समेशन में हो वो वाला टर्म, यानी वो n-k+1, ठीक है। दूसरी बार यूज़ हो रहा है, अब तो याद हो गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, n की जगह पे log n आ गया, k की जगह पे i इक्वल्स टू 0 हो चुका है, और ये जो n है वो तो बाहर आ गया और यहाँ पे बचा वापस n, ठीक है। अब ये टर्म को हम वापस लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, log n माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 0, फिर प्लस 1 1, ये जो था ना बाहर वाला वो 1, ओके। तो ये प्लस 1, और ये n जो है हमारा बाहर मल्टीप्लाई में है तो इसके लिए यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस कर दो इसे। log n कहाँ से आया, ये हमारी हाइट का log n है, ठीक है। हाइट का log n है वो याद रखना ये, ठीक है। अब log n+1,
अब फिर यहाँ पे आप n मल्टीप्लाई कर दो, ये आ चुकी है आपकी टोटल कॉस्ट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ की गई है, बस यहाँ पे थोड़े फॉन्ट बड़े कर दिए और यही होगा हमारा टी ऑफ एन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। ठीक है, इस तरह से आपको रिकरेंस ट्री जो है वो सॉल्व करना है। और ये वीडियो में बस इतना ही।